सोचो, एक आदमी जिसके सामने उसका पूरा घर बर्बाद हो गया, उसका परिवार छिन गया। उसने दुनिया के सबसे डेंजरस कंसंट्रेशन कैंप्स झेल लिए, हर रोज मौत को अपनी आंखों के सामने देखा, और फिर भी वो कहता है, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। कैसे कैसे कोई इंसान इतना सब कुछ झेलने के बाद भी खुश रह सकता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा पर्सपेक्टिव और तुम्हारी लाइफ देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल नॉवल न्यूक्लियस। आज हम बात करने वाले हैं एक रियल स्टोरी की, एक ऐसे इंसान की जिसका नाम था एडी जैकू। एडी का जन्म जर्मनी में हुआ था, एक नॉर्मल फैमिली में, एक लविंग पेरेंट्स, एक छोटी बहन, एक पीसफुल लाइफ। उसके फादर हमेशा एक बात बोलते थे, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसान और इंसानियत। उनके घर में हर फ्राइडे एक्स्ट्रा रोटी बनती थी क्योंकि वो नीडी लोगों को देते थे। एडी बचपन में समझता नहीं था, पर बाद में समझा कि असली रिचनेस बैंक अकाउंट से नहीं, दिल से होती है। लाइफ सिंपल थी, पीसफुल थी, लेकिन दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं रहती। 1930s जर्मनी में एक बड़ा चेंज आया। एक आदमी पावर में आया, अडोल्फ हिटलर, और उसने धीरे धीरे एक जहर फैलाना शुरू किया, हेट का जहर, एक पूरे कम्युनिटी के अगेंस्ट, ज्यूज के अगेंस्ट। एक दिन एडी स्कूल गया और उसे बोला गया, तुम यहां पढ़ नहीं सकते, तुम ज्यूइश हो। बस एक दिन में सब बदल गया। उसकी आइडेंटिटी, उसका फ्यूचर, उसका सपना, सब कुछ उससे छीन लिया गया। एडी को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। उसने एक फेक नाम ले लिया, फेक आइडेंटिटी, फेक लाइफ। 5 साल तक वो लोगों के बीच रहता था, पर अपना सच किसी को नहीं बता सकता था। सोचो, हर वक्त डर, हर वक्त एक्टिंग, हर वक्त ये सोच कि कल पकड़ा गया तो। लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 9 नवंबर 1938, एक रात जिसे हिस्ट्री में बोला जाता है क्रिस्टल नाख्त, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। उस रात नाजीज उसके घर आए, दरवाजा तोड़ा, उसे बेड से घसीट के निकाला, इतना मारा कि खून बहने लगा, और उसकी आंखों के सामने उसका घर तोड़ दिया गया, उसका डॉग मार दिया गया। सब कुछ एक ही रात में खत्म। एडी कहता है, उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी डिग्निटी, मेरी फ्रीडम और मेरी इंसानियत पर भरोसा। उसे उठा के ले जाया गया एक जगह जिसका नाम था बुकेनवाल्ड कंसंट्रेशन कैंप। यहां इंसान नहीं रहते थे, यहां सिर्फ बॉडीज रहती थीं। भूख, मार, बेइज्जती, डर रोज का रूटीन था। लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि जगह कम थी। लोग मरने लगे और कुछ लोग खुद मरना चाहते थे। लेकिन एडी ने एक डिसीजन लिया, एक सिंपल सा रूल, बस आज सरवाइव करना है, कल अपने आप आ जाएगा। ये उसका सर्वाइवल फॉर्मूला बन गया। ना फ्यूचर का डर, ना पास्ट का रिग्रेट, सिर्फ आज, सिर्फ एक दिन। कैंप में एक सोल्जर मिला जो उसे पहले जानता था, और उसने एडी की हेल्प की। सोचो, जहां हर तरफ नफरत थी, वहां भी इंसानियत जिंदा थी। बाद में एडी को एक मौका मिला कैंप से निकलने का, अपने फादर के साथ। उन्होंने प्लान बनाया, जर्मनी से भागने का। रात का टाइम, अंधेरा, बॉर्डर क्रॉस करना, जिंदगी और मौत के बीच दौड़। और एक मोमेंट आता है जहां एडी आगे निकल जाता है और उसका फादर पीछे रह जाता है, पकड़ा जाता है। एडी भागता रहता है, पर अंदर से टूट चुका होता है। फिर एक और शॉक, उसकी मां पकड़ी जाती है और मैसेज आता है, अगर वापस नहीं आए तो तुम्हारी मां को मार देंगे। सोचो, क्या करोगे तुम? अपनी मां के लिए वापस जाओगे या अपनी लाइफ बचाओगे? और उसकी मां ही कहती है, वापस मत आना, ये ट्रैप है। ये सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं था, ये अल्टीमेट लव था। एडी भागता रहता है, फ्रांस पहुंचता है, भूखा, थका हुआ, अकेला। और यहां एक अजीब चीज होती है, स्ट्रेंजर्स उसे खाना देते हैं, अपने घर बुलाते हैं, हेल्प करते हैं। जो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी उससे शेयर करते हैं। ये प्रूव करता है, इंसानियत कभी खत्म नहीं होती, बस कभी कभी चुप हो जाती है। लेकिन डेस्टिनी अभी और टेस्ट लेने वाली थी।
एडी को फिर से पकड़ा जाता है और इस बार उसे भेजा जाता है ऑशविट्स। ये वो जगह थी जहां लोग जाते थे पर वापस नहीं आते थे। ट्रेन जर्नी, 1500 लोग एक डब्बे में, ना जगह, ना हवा, ना पानी, एक ड्रम टॉयलेट के लिए, एक ड्रम पानी के लिए। लोग रास्ते में ही मर जाते थे। ये दुनिया का सबसे डाका चैप्टर था। यहां एडी ने सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, अपने लोग, अपनी दुनिया। लेकिन एक चीज उसने नहीं छोड़ी, अपनी सोच। उसने डिसाइड किया, मैं नफरत नहीं करूंगा। सोचो, जिसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, उससे नफरत भी ना करो। ये लेवल का कंट्रोल, ये लेवल की मैच्योरिटी, ये नॉर्मल नहीं है। वॉर खत्म हुआ और एडी बच गया। अब सवाल था, अब कैसे जीना है। और उसने एक डिसीजन लिया, मैं खुश रहना चूज करूंगा। ना सिचुएशन परफेक्ट थी, ना लाइफ इजी थी, पर उसने चूज किया स्माइल करना, ग्रेटफुल रहना। वो कहता है, लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है अगर तुम उसे ब्यूटीफुल बनाना चाहो। और ये लाइन सब कुछ चेंज कर देती है। आज हम छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन करते हैं, फोन स्लो है, लाइफ अनफेयर है, लोग सपोर्ट नहीं करते। पर एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था, वो कहता है, मैं सबसे खुश इंसान हूं। तो प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव में है। अगर तुम ग्रेटफुल हो तो तुम रिच हो, अगर तुम काइंड हो तो तुम पावरफुल हो, अगर तुम सरवाइव कर रहे हो तो तुम लकी हो, और अगर तुम स्माइल कर सकते हो तो तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। तो अगली बार जब तुम्हें लगे सब खत्म हो गया या लाइफ अनफेयर है, एक बार एडी जैकू को याद करना और खुद से पूछना, मैं क्या चूज कर रहा हूं, पेन या हैप्पीनेस। क्योंकि आखिर में हैप्पीनेस कोई कंडीशन नहीं है, एक चॉइस है। अगर ऐसी रियल लाइफ पावरफुल स्टोरीज देखना चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करे बल्कि तुम्हारी सोच बदल दे, तो नॉवेल न्यूक्लियस को सब्सक्राइब जरूर करो। यहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी के असली लेसन्स मिलते हैं।